पाकिस्तान के शहर कराची की जामिया कराची में मौजूद चीनी जुबान सिखाने वाला इदारा चाइनीज इंस्टीट्यूट, जो कि चाइना की गवर्नमेंट की कॉपरेशन के साथ चल रहा था, वहां पर ना सिर्फ मुबैना तौर पर खुदकुश धमाका हुआ है, बल्कि जो हलाकतों की इत्तलात है वो बड़ी अलार्मिंग है। धमाका तकरीबन 2 बजे दोपहर को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हुआ। हमला भी मर्द नहीं बल्कि एक फीमेल सुसाइड बॉमर ने किया। ये जामिया कराची में जो वैन का धमाका है, इसमें चीनी बाशिंदों समेत, चाइनीज नेशनल समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आए रोज पाकिस्तान के किसी न किसी फौजी जवानों के काफिले पर हमला होता है। अभी बीएलए जो है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी पर बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है। और दोस्तों, इसमें जो चीनी प्रोफेसर हैं जो कि पाकिस्तानी लोगों को चीन की जो लैंग्वेज है वो सिखाते थे, वो भी इनमें मारे गए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले भी जो चीन है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नाराज़ इसीलिए था क्योंकि उसने साफ तरीके से कहा था कि जो पाकिस्तान है वो हमारे लोगों को अच्छे से नहीं रख पा रहा है, यानी कि जो चाइना है वो पाकिस्तान पे पहले से ही नाराज़ था। लेकिन अब जो न्यूज सामने आई है, एक बार फिर से पाकिस्तानी जो चाइना के लोग हैं उन पे जो हमला है वो पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ रहा है। ये देखते हुए जो चाइना है उसने एक बार फिर से पाकिस्तान को धमकी दे दी है। दोस्तों, पाकिस्तान जो कि अभी चारों तरफ से फंसा हुआ है, खुद उनके घर में ही सिविल वार होने की कगार पे पाकिस्तान पहुंच चुका है। लेकिन अब जो TTP BLA जो है वो मिलकर लगातार पाकिस्तानी आर्मी और अब तो चाइना के लोगों पर भी जो धमाके हैं वो करना स्टार्ट कर दिए हैं। इससे जो पाकिस्तान की आर्मी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान को आर्मी को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो BLA से लड़े या फिर जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं जो कि लगातार पाकिस्तानी आर्मी को ट्विटर पर गालियाँ दे रहे हैं वो उनसे लड़े। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पर क्या बात कर रही है। जब कहा कि खातून ने हमला किया है तो पता नहीं क्यों मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं, मुझे वैसे ही ज़हन में ख्याल है कि यार ये वाली कार्रवाई मुझे पता नहीं क्यों, और चाइनीज को निशाना बनाना, तो मैंने कहा यार लगता है कि ये BLA की कार्रवाई है। हालांकि BLA ने थोड़ी देर के बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर उनका आया और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की कि ये हमला हमने किया, क्योंकि ये शायद दूसरा ऐसा हमला है पाकिस्तान के अंदर कि जो फीमेल ने किया है। हम एक बात कर लें सीरीज ऑफ अटैक्स की जो कराची में हुए, उसमें से लास्ट जो अटैक हुआ था वो कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हुआ था। वो भी BLA के लोग आए थे, लेकिन खैर वो इंटर होने से पहले ही वहाँ के कुछ पुलिस के जवानों ने उनको हिसाब किताब बराबर कर लिया था। और उससे पहले आप लोगों को यकीनन याद होगा एक और अटैक हुआ था चाइनीज कॉन्सुलेट कराची में, काफी एक बड़ा हमला था और वो भी BLA ने किया था। अभी BLA जो है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, जो उनका मजीद ब्रिगेड है, और BLA का जो मेन टारगेट होता है फॉरेनर्स, स्पेशली चाइनीज जो CPEC के हवाले से काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ फिर हमारी फोर्सेस, ये 2 लोग उनके टारगेट पे नॉर्मली हमें नजर आते हैं कि वो लोग इनको टारगेट करते हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर अब तक का सबसे ज्यादा कारी वार इस वक्त कर दिया गया है, और पाकिस्तान के शहर कराची की जामिया कराची में मौजूद चीनी जुबान सिखाने वाला इदारा चाइनीज इंस्टीट्यूट, जो कि चाइना की गवर्नमेंट की कॉपरेशन के साथ चल रहा था, वहां पर ना सिर्फ मुबैना तौर पर खुदकुश धमाका हुआ है, बल्कि जो हलाकतों की इत्तलात हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी अपरेटर्स को जिस तरह से हिट करने की कोशिश की गई है, चाहे वो अफगान सरहद हो या फिर अब चाइनीज इंस्टीट्यूट का ये सानिहा, और आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं अभी कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। रिसेंटली आप देख लें कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वहां पर जो चाइनीज इंजीनियर्स की बस पर हमला होता है, और जाहिर बात है शुरू में लग रहा था कि ये हादसा है, लेकिन जिस तरह से उसमें बड़ी तादाद में चाइनीज इंजीनियर्स जाँ बहक हुए, उसके बाद दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया। और ऑब्वियसली आज के दिन तक
इवन अभी भी जब कभी भी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात होती है या हमारे प्राइम मिनिस्टर की उनके हेड ऑफ स्टेट के साथ मुलाकात होती है, तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा जाता है कि जी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जो करने वाले और उसके अंदर जो कसूरवार हैं, जो गुनाहगार हैं, उनका एहतसाब मिलकर करना कितना जरूरी है। लेकिन अभी जो चीज हुई है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये कराची शहर के अंदर जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, ये इस इंस्टीट्यूट का नाम है और ये चाइना के इश्तराक से कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया कराची में चलाया जा रहा था। और यहाँ पर चाइनीज जुबान जो कि बड़ी ज़रूरी है हमारे कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जारी बात है कि आगे चलकर लेकर चलना है और सीपेक का सबसे इंपॉर्टेंट जुज़ है। अगर आप ये देखें कि हमारे इंजीनियर्स और हमारे टॉप की जो क्रीम है वो अगर जुबान सीख लें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और चाइना के अंदर भी इस तरह से उर्दू इंस्टीट्यूट्स चलाए जाते हैं इसी तर्ज पर। लेकिन ये जो हमला हुआ है इसके मुहर्रिकात बड़े मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। ये कराची यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट है इसके असातिज़ा का, अभी तक की इतलात के मुताबिक इसके असातिज़ा का एक व्हीकल था, आप इसे मिनी बस कह लें, जिसमें यहाँ पर चीनी असातिज़ा, चाइनीज जो टीचर्स हैं वो आ रहे थे यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर ये धमाका टारगेटेड अटैक होता है और ये बाकायदा तौर पर कराची यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस में, यानी कि उनकी हुदूद में ही ये हमला हुआ है। अब इस सारे के सारे मामले में कहा यह गया शुरू में, क्योंकि हलाकतों की इतलात भी हमें मौसूल हुई और इन हलाकतों की इतलात में अफसोसनाक ये खबर थी, पुलिस चीफ पहुंचे हैं मौके पर और मेरी कुछ अंदरूनी जराए से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर यही लग रहा है कि ये एक खुदकुश हमला है, यानी ये आईईडी का हमला भी हो सकता है, यानी कि प्लांटेड, जिसमें व्हीकल बॉर्न आईईडी भी हो सकता है, किसी मोटरसाइकिल में नस्ब हो, किसी गाड़ी में नस्ब हो, लेकिन ये खुदकुश हमला भी हो सकता है क्योंकि जो इब्तदाई शवाहिद मिले हैं। अब जो हलाकतें हैं उनके हवाले से इस वक्त जो फिगर्स हमें मौसूल हो रहे हैं, जो इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं, वो ये है कि ये जामिया कराची में जो वैन का धमाका है इसमें चीनी बाशिंदों समेत, चाइनीज नेशनल समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसमें एक वैन ड्राइवर है, 4 चाइनीज टीचर्स हैं या फिर चाइनीज नेशनल्स हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। तो ये खवातीन समेत चीनी 4 बाशिंदे यहाँ पर अपनी जो जान की बाजी है और वो इस वक्त ये मामलात बड़े, अल्लाह ना करे, जाहिर बात है ये अटैक किस पर है, किसको खुशी होती है पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को कंटेन करके, और कौन कौन इसका स्टेक होल्डर है। कुलभूषण यादव खुली मिसाल है, उसका एतराफ़ खुली मिसाल है। चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात में दरारें डालना ये किसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। और जब से ये रिजीम चेंज का ऑपरेशन शुरू हो रहा है, आप पाक अफगान सरहद पे हालात देखें, आए रोज पाकिस्तान के किसी न किसी फौजी जवानों के काफिले पर हमला होता है, आए रोज शहादतें हो रही हैं। ये सारे का सारा अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो ये स्टेट को, रियासत को और पाकिस्तान को वीक करने की कोशिशें हैं।